नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, अब ग्रेच्युइटी सीमा 25 लाख, कैबिनेट के फैसले हैं। 1 जनवरी से लागू 59.18 लाख केंद्रीय कर्मियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा इसका लाभ। और सब्सिडी के साथ एक और वर्ष तक मिलेगा उज्ज्वला सिलेंडर। 10,372 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन को भी स्वीकृति मिली है। कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 285 रुपए की वृद्धि हुई है, ये भी याद रखिएगा। अब आप लोग कहोगे कि महंगाई भत्ता होता क्या है। तो महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। एक आप लोग कहोगे कि एक ग्रेच्युइटी क्या होता है। ये वो रकम होती है जो किसी कर्मचारी को उस संस्था या नियोक्ता की ओर से दी जाती है जहां पर वो काम कर रहा था, लेकिन इसके लिए उसे वहां पर कम से कम 5 साल तक नौकरी करना जरूरी होता है। तो ये भी याद रखिएगा। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाएगा भारत। ये सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ अत्याधुनिक मध्यम युद्धक विमानों को डिजाइन विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को किया प्रोत्साहित। और आप देखिए नई प्रौद्योगिकी विकास योजना उन्नति स्वीकृत की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10,037 करोड़ रुपए की नई प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास योजना उन्नति को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार पैदा करना ताकि क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। योजना से विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उत्पादक आर्थिक गतिविधियां सृजित होंगी। और यह योजना अधिसूचना की तिथि से 31 मार्च 2034 तक प्रभावी होगी। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने 5 वर्षों में 10,373 करोड़ रुपए के व्यय से इंडिया एआई मिशन को भी मंजूरी प्रदान की है। इस धनराशि का इस्तेमाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एआई इकोसिस्टम बनाने में किया जाएगा। इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन के जरिए लागू किया जाएगा। पीयूष गोयल ने बताया कि एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए विभिन्न पक्षकारों को 10,000 जीपीयू से अधिक की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भारतीयों की भर्ती, बड़े रैकेट का पर्दाफाश। सीबीआई ने देश के 7 शहरों में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम से लेकर दुबई तक फैला है ये रैकेट। अब आप देखते हैं कि वैसे बेरोजगारी इतनी है कि कोई आपको अगर लालच दे देता है अच्छे पैसे का तो आप विदेश में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। आप ये भी नहीं पूछते हैं कि आखिर किस काहे की वहाँ नौकरी है, कौन सी नौकरी है। तो इसी तरह से झूठ बोलकर आप देख ले जाया गया रूस में और उन्हें सेना में भर्ती कर दिया गया। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है यह। तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए ये यूक्रेन है, ये आपको रूस देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर का विकास 370 हटाने का परिणाम है, मोदी साहब कह रहे हैं। अनुच्छेद 370 के कारण यहाँ लागू नहीं होती थी योजनाएं, आज यहाँ से देश के लिए शुरू हुई योजनाएं। पीएम ने 6400 यानी कि 6,400 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया है। और पीएम ने कहा कि यह वही नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद ने बलिदान दिया था। ये आप देख लीजिएगा एक बार। 370-35 से हट चुका है। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 भागों में बांट दिया गया इसे। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा चाइना और आप देखेंगे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। ये आप देखिए केजरीवाल के विरुद्ध कार्रवाई के पर्याप्त आधार है, कोर्ट कह रहा है। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बार बार समन को नजरअंदाज करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करते हुए कहा कि उनके विरुद्ध कार्रवाई के पर्याप्त आधार है। अब देखते हैं क्या होता है इनमें। 2020 में सीमा पर हुई खूनी झड़प के लिए चीन जिम्मेदार है, जयशंकर साहब कह रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर साधा निशाना। जयशंकर ने टोक्यो में रायसीना डायलॉग के तहत आयोजित कार्यक्रम में चीन पर आरोप लगाया कि उसने भारत के साथ लिखित समझौते का उल्लंघन किया है और जिसकी वजह से अब देखिए 2022 में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई थी।
याद देखिए, लद्दाख को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। विस्फोट की खोज के लिए 2 स्वदेशी डिटेक्टर तैयार, देश की 12 सुरक्षा एजेंसियां करेंगी इन डिटेक्टर का इस्तेमाल। प्रमुख विज्ञानी सलाहकार ने आईबी प्रमुख को सौंपी डिटेक्टर। आयरन, ये आप देखेंगे, आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक और रमन वैक स्कैटरिंग सिद्धांत पर आधारित डिटेक्टरों को 2017 में आईबी के आदेश पर शुरू की गई इस एक विकास परियोजना के हिस्से के रूप में सुरक्षा एजेंसियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। अच्छी बात है। नकली दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नकली दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। अपराध शाखा ने ऑपरेशन में निर्माताओं और थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और फार्मासिस्ट सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब आप देखिए, लोग इससे लेंगे, लोग इसका उपयोग करेंगे, नुकसान होगा और उसका भुगतान करना पड़ेगा। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना, अमेरिका ने किया स्वागत। स्वीडन, आप देखते हैं कि गुरुवार को अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होगा। वह इस संगठन का 32वां सदस्य देश बन गया है। स्वीडन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 75 वर्षों से बनी अपनी निष्पक्षता को त्याग कर नाटो की सदस्यता ग्रहण की है। इस समझौते के बाद स्वीडन पर होने वाले हमला पूरी नाटो पर हमला माना जाएगा। नाटो के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। वो कहते हैं कि यही जिम्मेदार है उसके लिए जो यूक्रेन रूस के बीच युद्ध हो रहा है ना। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे 8,848 मदरसे होंगे बंद। एसआईटी ने शासन को भेजी अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिश। 16,000 मदरसों की फंडिंग को लेकर जांच जारी है। ये उत्तर प्रदेश देख लीजिए। लखनऊ इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। बेंगलोर में गहरा है पानी का संकट, स्कूल कोचिंग बंद। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में मार्च की शुरुआत में ही पानी का संकट गहरा गया है। लोग पानी की बूंद बूंद को परेशान है। शहर की सड़कों पर पानी के टैंकर दौड़ते नजर आ रहे हैं। मुश्किल हालात में स्कूलों को बंद कर दिया गया और कोचिंग सेंटरों ने भी छात्रों से वर्चुअल कक्षाएं लेने को कहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आवास में भी टैंकरों से पानी की आपूर्ति हो रही है। कहाँ की बात हो रही? कर्नाटक की। ये है आपका कर्नाटक। बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था कर्नाटक को। और इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और आप देखेंगे कि सिद्धरामैया यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। भारतीय युद्धपोत ने अदन की खाड़ी में 21 सदस्यों को बचाया। अदन की खाड़ी में हाउती विद्रोहियों के मिसाइल हमले का शिकार बने बारबाडोस का ध्वज लगे मालवाहक जहाज के 21 चालक दल सदस्यों को आईएनएस कोलकाता ने बचाया। इनमें एक भारतीय भी है। जहाज पर हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। हाउती विद्रोहियों द्वारा जहाज़ों पर किए जा रहे हालिया हमलों में नागरिकों की मौत की यह घटना पहली घटना है। ये आप देखेंगे हमारी प्यारी पृथ्वी। इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। ये अरब सागर देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अदन की खाड़ी देखने को मिलेगी। ये आप देखिए भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। यहाँ इजराइल आपको देखने को मिलेगा। इजराइल हमास में युद्ध चल रहा है। तो हाउती विद्रोही भी यहाँ आप देखते हैं कि जो व्यापार होता है, मालवाहक जहाज होते हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। तो उन्हीं की बात की जा रही है। किसान बच्चों को बना रहे हैं ढाल, क्या जंग करना चाहते हैं? ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों को भेज देना चाहिए चेन्नई जेल। वकीलों को भी लगाई फटकार। सोकरन की मौत की रिटायर्ड जज बाद दोनों राज्यों के एडीजीपी रैंक को अधिकारी करेंगे जांच। जो आप देखते हैं कि जो आंदोलन चल रहा है ना, उसी को लेकर बातें हो रही है सब, एमएसपी को लेकर। ये आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं दिल्ली से। और आप देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बुरे दिन चल रहे हैं, उनके नेताओं के बुरे दिन चल रहे हैं। तो विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी यहाँ दिल्ली में।
फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए नहीं कर सकते अंतहीन इंतजार, हाईकोर्ट करे। दिल्ली दंगा के दौरान एक व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते दिखे थे पुलिसकर्मी, तो उसी की बताई जा रही है। इस शुरू हुआ आहार मेला लाइव किचन आकर्षण का केंद्र है। खाने पीने की शौकीन है तो जरूर जाए यहाँ। भारत मंडपम में चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई। एडीआर ने कहा कि एसबीआई ने जानबूझकर आदेश के अनुपालन कर समय 30 जून करने की मांग की है। अभी आपने देखा है कि जो चुनावी बॉन्ड योजना है उसे असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 6 मार्च तक पूरी जानकारी दीजिए, लेकिन आप देखते हैं कि क्या एसबीआई ने कहा कि 30 जून को देंगे, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, देखिए। और एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और अगर हम लोग देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो जो विधानसभा हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल यही करवाता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो किसकी बात हो रही है? हमारी सर्वोच्च अदालत की। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो उसी पर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय से मूल रिकॉर्ड तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के कार्यालय से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधी उद्धव ठाकरे समूह की याचिका से जुड़े मूल रिकॉर्ड मंगवाने का निर्देश दिया। शिंदे गुट द्वारा ठाकरे खेमे पर रिकॉर्ड में जालसाजी किए जाने का आरोप लगाने के बाद अदालत ने मूल दस्तावेज मांगे हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा है कि एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे ना उद्धव ठाकरे से, तो उसी की बातें हो रही हैं। पहले नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार आज प्रदान करेंगे पीएम मोदी। 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर्स समेत 23 विजेताएं किए जाएंगे सम्मानित। 20 से अधिक श्रेणियों में पुरस्कार के लिए 1.5 लाख नामांकन है। दुश्मनी का भाव रखने वालों को जवाब देने को तैयार। पूर्वी लद्दाख के वाद हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों के बीच राजनाथ सिंह का बयान। कहा, हमारा पूरा सुरक्षा तंत्र ऊर्जा से भरा हुआ है, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। 5 वर्ष में रक्षा निर्यात में 50,000 करोड़ करने का लक्ष्य है। निर्यात का मतलब होता है आप कुछ क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना ने हमारे रक्षा उत्पादन क्षेत्र को बदलकर रख दिया है। रक्षा क्षेत्र में हम बढ़ते समय के साथ आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। 2014 में हमारा रक्षा उत्पादन 40,000 करोड़ रुपए का था, जो अब 1,10,000 करोड़ रुपए के पार हो चुका है। और इस प्रकार से रक्षा उपकरणों का हमारा निर्यात अब 16,000 करोड़ रुपए का तक पहुंच चुका है। हमें पूरा भरोसा है कि 2028-29 तक इसे 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने में सफल होंगे। भू राजनीतिक स्थितियों से भारत की चुनौतियां बड़ी। जनरल पांडे बोले, आने वाले समय में अंतरिक्ष में होने वाली लड़ाई होगी बहुत जटिल। अमित शाह सहकारी डाटाबेस का आज करेंगे लोकार्पण। मणिपुर यात्रा करने वाले सीएपीएफ कर्मियों के लिए विमान सेवा बढ़ाया। 150 कंपनियां हिंसा भड़कने के बाद भेजी गई। कोलकाता इम्फाल के बीच आवाजाही करने वाले सीएपीएफ कर्मियों को होगी सहूलियत। चार्टर विमान सेवा को दोगुना बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिनों से 6 दिन कर दिया गया। ये मणिपुर देखना हो तो ये इम्फाल राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। वायुसेना के C-17 विमान ने 22 टन के प्लेटफॉर्म को किया एयर ड्रॉप। भारत को अपने आर्थिक कानूनों में बदलाव की जरूरत है, वैष्णव साहब कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। कहा, भारत को अपनी विकास दर की जरूरतों को देखते हुए बनाने होंगे नए कानून। सही है। एयरबस को नई पीढ़ी के H-160 हेलीकॉप्टर के लिए मिली DGCA की मंजूरी। एयरबस को भारत में नई पीढ़ी के अपने H-160 हेलीकॉप्टर के लिए विमान नियामक DGCA
की मंजूरी मिल गई। सिंगल इंजन H-125 और डॉल्फिन सहित एयरबस के 100 से अधिक हेलीकॉप्टर देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के 75% घरों में नल से जल कनेक्शन, एक गजेंद्र शेखावत कह रहे हैं। आपके यहाँ पहुंचा या नहीं पहुंचा है, बता सकते हैं आप लोग। हर घर नल कनेक्शन की बात हो रही है ना। ये आंकड़ों की बात है तो आप देखिए 19,27,94,822 ग्रामीण घरों में अब तक पहुंच चुका है। घरों में से आप देखिए अब तक 14,46,57,889 को नल से जल कनेक्शन मिल चुका है। या आप देखिए कुल 19,97,94,822 ग्रामीण घरों में से कितने को मिल चुका है? 14,46,57,889 को। बेटे का शव लाने के लिए 5 घंटे में मिला पासपोर्ट। ये बिजनौर के राज सिंह की 24 फरवरी को अमेरिका में गुरुद्वारे के बाहर कर दी गई थी हत्या। एक दिन पहले बरेली कार्यालय में हुआ था पासपोर्ट के लिए आवेदन। 8 मार्च महिला दिवस। मुझे अब अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी माइक की ज़रूरत नहीं है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना 8 मार्च को। 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी, याद रखिएगा इसमें भी। और संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता 1975 में उस वक्त मिली थी जब संयुक्त राष्ट्र ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए पहली थीम 1996 में चुनी गई थी, जिसका नाम गुजरे हुए वक्त का जश्न और भविष्य की योजनाएं बनाना था। – 2024 की अगर हम लोग थीम की बात करें तो 2024 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम महिलाओं में करें निवेश, समृद्धि में लाएं तेजी रखी गई है। हालांकि साल के अभियान की थीम आप देखिए इंस्पायर इंक्लूजन रखी गई है। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, यहाँ संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अब चुनाव की बात हो रही है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होना है। 543 सीटें हैं टोटल लोकसभा में, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो 1921 में ब्रिटिश भारत में मद्रास महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला प्रांत बना था। 1923 और 1930 के बीच 7 अन्य प्रांतों में महिलाओं को मताधिकार की अनुमति दी थी। 1000 पिति माह सम्मान निधि महिलाओं को देने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। 1250 पिति माह देती है मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना के तहत। 1500 रुपये पिति माह इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि देती है हिमाचल सरकार। चलिए अच्छी बात है। 2024 में चुनाव में ये करेंगे मतदान। 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं। 4 करोड़ महिला मतदाताएं बड़े हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। और मान सम्मान के बदले मत शक्ति ने केंद्र की मोदी सरकार को दी। मत शक्ति को अन्य दलों में भी मची होड़। मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं से खींची महिलाओं की मान की बड़ी लकीर। महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिलाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए गए। जब महिलाओं के ऊपर कहीं निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ, तो सरकार की तरफ से इन पहलों का आप उल्लेख कर सकते हो आप, ठीक है। आप लोग पूछते रहते हैं कि कहाँ से हम कैसे करंट अफेयर्स में आप देखते हैं कि कैसे हम न्यूज़पेपर का उपयोग कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में, निबंध में, तो इन्हीं योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, इन्हीं का उल्लेख आप वहाँ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आबादी को जिन प्रमुख 4 जातियों में बांटा, उनमें महिलाओं को एक जाति की संज्ञा देते हुए प्राथमिकता रखा है। 2014 में सत्ता में आते ही देश भर में गरीबों के घरों में शौचालय बनाने के लिए निर्णय को महिलाओं के मान सम्मान से जोड़ते हुए इज्जत घर का नाम दिया। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर देकर उन्हें धुएं और उससे जनित बीमारियों से राहत दिलाई। जल संकट से जूझते क्षेत्रों में महिलाओं को दूर से भरकर पानी ना लाना पड़े, इसके लिए हर घर जल से नल पहुंचाने के लिए योजना शुरू की।
पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले घरों में से 60% से अधिक घरों का मालिकाना हक महिलाओं को देकर उन्हें सशक्त बनाया। गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना शुरू की है, जिसमें बच्चे के जन्म लेने पर महिलाओं की 6,000 रुपये की मदद की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, लखपति दीदी जैसी योजनाओं से उन्हें सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए हैं। पिछली 3 आम चुनाव से बदलने लगी लोकसभा में तस्वीर। किस लोकसभा में कितनी महिलाएं प्रत्याशी जीती? तो आप देखिए 2009 में 59, 2014 में 62, 2019 में 78। लोकसभा में पहली बार 400 पार। ये 1984 में आप देखते हैं कि 514 सीटों में से 415 सीटें जीतकर इतिहास रचा था राजीव गांधी ने। पीएम चुने गए थे, आप देखते हैं कि राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा प्रधानमंत्री आवास के लान में थी, तब उन्हीं के ही 2 अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी ना, तो इसके बाद राजीव गांधी को चुना गया था। तिरपन 52 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें अब देखिए 1244 राष्ट्रीय पार्टियों से 151 क्षेत्रीय दलों से। पढ़ना हो तो ये पढ़ सकते हैं। ये आप देखिए भाजपा का पहला चुनाव 1980 में जनसंघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। पार्टी ने कमल को चुनाव चिन्ह के रूप में बनाया। 1984 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि यह नवगठित पार्टी कोई छाप छोड़ने में असफल रही। पार्टी ने 224 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत केवल 2 सीटों पर मिली। उस चुनाव में भाजपा के 108 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। स्मृति ईरानी देख लीजिए, माधवी लता चुनौती का नया चेहरा है। ये आप देखिए हैदराबाद से असुद्दीन ओवैसी के विरोध इन्होंने प्रत्याशी उतारा है ना। एनजी राजा दिग्गज दंगल, सीपीआई महासचिव में डी राजा की पत्नी एनी राजा केरल वायनाड सीट से उतारा है ने। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और आप देखिए प्रियंका गांधी नेहरू गांधी परिवार की वारिस है। चलिए अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पार्टियों में आ जाना लगा रहेगा, गठबंधन होते रहेंगे, क्योंकि चल रही हैं बातें। चुनाव की बातें ही हो रही हैं सब जगह। श्रीनगर की तरह चित्रकूट के नाम पर भी श्री लगना चाहिए, डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री ना है मध्य प्रदेश के। महसी बाल्मीकि ने कराया भगवान राम से परिचय, अनुसूचित जाति सम्मेलन उत्तर प्रदेश में। अब देखिए यहाँ भी चुनाव है, आप भी जानते हैं। ये सब आप देख रहे हैं, चल ही रहा है। क्या फतवा कसाब को सही साबित करने की कोशिश है, एनसीपीसीआर कह रहा है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कह रहा है। ये देवबंद स्थित दारुल उलूम द्वारा गजबा ये हिंद में पर दिए गए फतवे के समय को लेकर। चलिए इस संगठन के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, एनसीपीसीआर की बात हो रही है। इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की बात हो रही है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आवारा कुत्तों की तुलना में इंसानों को मिले प्राथमिकता, केरल हाई कोर्ट कह रहा है। दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं ना कुत्तों के हमले, तो उसी की बात हो रही है। कभी बंद होने के कार्य पर था, अब कुसुम के समर्पण से महंगा इस शिक्षा का मंदिर। चमोली के स्कूल में घट रही थी छात्रों की संख्या। सहायक शिक्षक कुसुम लता ने बदली तस्वीर, उनकी नवाचारों से शिक्षा में भी आया गुणात्मक सुधार। प्रेरणा बना शिक्षा का मॉडल। एक बात और आप जानते हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है वो ईमानदार है, आपके क्षेत्र का कोई नेता है जिसे आप वोट देते हैं वो ईमानदार है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। ठीक है, लेकिन ईमानदारी जरूरी है, अपना कर्तव्य निभाने की चाहत जरूरी है। जो आपका संपादकीय पाठ की क्लास आती है उसे बाद में आप लोग देखते हैं तो वो अलग ही आती है। ठीक है। कामकाजी महिलाओं ने जीवन बीमा खरीदने में पुरुषों को पछाड़ा।
79% कामकाजी महिलाओं के पास जीवन बीमा पॉलिसी या बदलाव उनमें वित्तीय तैयारियों और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। 25 लाख रुपए से अधिक कवरेज वाली हेल्थ पॉलिसी को खरीदने वाली महिलाओं की संख्या चालू वित्त वर्ष में 24% हुई है। एमएसएमई में ज़्यादा महिलाओं को काम पर रखा। महिलाओं के स्टार्टअप्स ने जुटाए $23 अरब। देख लीजिए। श्रीनिवासन स्वामी को प्रतिष्ठित IEA गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है। आर के स्वामी लिमिटेड के चेयरमैन को। 2% तक महंगे होंगे टाटा के वाणिज्यिक वाहन। 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगी ईवी पर सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहनों पर। फरवरी में 13% बड़ी वाहनों की खुदरा बिक्री। रक्षा क्षेत्र में कारोबारी अवसर तलाश लें KSB लिमिटेड। 5 वर्ष तक चीन से तेज रहेगी भारत की वृद्धि दर। वार्कलेज के मुताबिक वर्ष 2028 तक 8% की विकास दर हासिल कर सकता है भारत। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी 2.4% है। चुनाव बाद बनने वाली बहुमत की सरकार विकास दर को और तेज करने का प्रयास करेगी। वैश्विक GDP में चीन का योगदान 33% से कम होकर 2028 तक 26% रह जाएगा। मूडीज ने विकास अनुमान को 8% किया भारत को। बिजली सेक्टर में होगा 17 लाख करोड़ का निवेश, RK सिंह कह रहे हैं। विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए SOP है या नहीं, हाईकोर्ट कह रहा है। अभी स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म पर सुनवाई के दौरान सरकार की रिपोर्ट से अदालत असंतुष्ट है। झारखंड में हो गई ना ये घटना। पर्यटकों के लिए रामनगर में खोला गया 11वां पर्यटन जोन हाथीडगर उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों का दबाव अब रामनगर का 11वां पर्यटन जोन कम करेगा। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबर है। गाजा में रमजान से पहले युद्ध विराम की उम्मीदें धुंधली है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र से फलस्तीन को सदस्यता देने का किया आह्वान। सब चल रहा है, देख रहे हैं। चीन को दबाने की साजिश रच रहा अमेरिका, वांग यी कह रहे हैं। मालदीव ने कहा भारतीय कर्मी उसके निर्देशन में कार्य करेंगे। हेलीकॉप्टर संचालन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे MNDF। मालदीव में नए राष्ट्रपति बने ना, तो ये आप देखेंगे कि इनका झुकाव चाइना की तरफ देखा जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण संबंध चाहता है अमेरिका। स्वीडन, पाकिस्तान ने कहा प्रतिबंधित संगठन TDP जल्द वैश्विक खतरा बनेगा। अफगानिस्तान को आतंकवाद से बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। UN में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा अफगान की स्थिति पर करीबी नज़र, इसका पड़ता है हम पर सीधा असर। राजनीति के नाम पर हिंसक विरोध से कठोरता से निपटेंगे, मरियम नवाज कह रही हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को मिला पहला सिख मंत्री, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को सौंपी गई अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी। नेपाल ने रूसी सेना में भर्ती अपने नागरिकों के बारे में शुरू की वार्ता। ओडेसा में रूसी हमले में बाल बचे जल सिंह की यूनानी प्रधानमंत्री। यूक्रेन के बंदरगाह शहर में अनाज निर्यात कॉरिडोर का निरीक्षण करने गए थे दोनों नेता। हांगकांग में सरकार विरोधी नारा लगाने पर भी देशद्रोह में जेल। जन विद्रोह के बीच मेरे राष्ट्रपति पद पर बने रहने का पक्षधर था भारत। गोटाबाया राजपक्षे ने कहा लोगों को पीड़ा से बचाने के लिए इस्तीफा दिया। नाइजीरिया में आतंकियों ने महिलाओं बच्चों समेत 200 का अपहरण किया। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया की बात हो रही है। एक खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिएगा। क्रिकेट को भी पसंद करते हैं तो मुझे लगता है एक बॉल देखते होंगे आप लोग। सिंधु फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। PV सिंधु। भारतीय पैरा तीरंदाजी ने 1 स्वर्ण सहित जीते 3 पदक। राकेश कुमार के 2 पदकों से भारतीय तीरंदाजी गुरुवार को 8वें फाजा तेरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर लौटे। भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे अवनी और मनीष। भारत की स्टार पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा और मनीष नरवाल शुक्रवार से देश में शुरू होने वाले पैरा निशानेबाजी विश्व कप में 31 सदस्यीय मजबूत भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। पेरिस में कांस्य को स्वर्ण में बदलना लक्ष्य है, हरमनप्रीत कह रहे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। निशानेबाज ने दुर्घटनावश फिजियो पर गोली चलाई। राफेल नडाल के हटने से नागल इंडियन वेल्स के मुख्य ड्रॉ में। भारतीय टेनिस खिलाड़ी है ना,
ट्रायल का आदेश वापस लेगा WFI, भारतीय कुश्ती महासंघ। ये भी काफ़ी विवाद में रहा। अंतिम बाजी ड्रा, खेल प्रज्ञानंद संयुक्त दूसरे स्थान पर है, ग्रैंड मास्टर है। देखिए मैं कहता हूँ ना कि महिलाएं कहीं कमज़ोर नहीं है। अब अगर कोई समझता है तो मुझे लगता है बेवकूफ़ है। और अब जहाँ भी उन्हें मौका मिल रहा है बहुत बेहतर तरीके से आप देखते हैं कि अपना कर्तव्य निभा पा रही हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी रेमोंडे। 1910 में आज ही के दिन फ्रांस की रेमोंडे डी लारोचे पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। फ्रांस के एरो क्लब में ने लाइसेंस जारी किया था। रेमोंडे ने अपनी पहली एकल उड़ान वर्ष 1909 में भरी थी। 36 साल की उम्र में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क को दुनिया के सामने पेश किया गया 1979 में आज ही के दिन। नीदरलैंड में फिलिप्स और सोनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क को दुनिया के सामने पेश किया। अमेरिका के जेम्स टी रसेल ने इसका आविष्कार किया था। कंपनियों ने बाद में मिलकर CD प्लेयर भी विकसित किया। यह तुरंत ही दुनिया में लोकप्रिय हो गया था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वॉलीबॉल खिलाड़ियों में थी जिमी जॉर्ज। बॉलीवुड खिलाड़ी जिमी जॉर्ज का जन्म 1955 में आज ही केरल में हुआ था। 1971 में केरल राज्य की वॉलीबॉल टीम का हिस्सा बने। 1976 में वह अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के वॉलीबॉल खिलाड़ी बने। 1982 में इटालियन क्लब पल्लावोलो ट्रोबिसो के साथ करार कर यूरोपीय लीग के लिए खेलने वाले पहले भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी बने। 1986 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। यह उनका सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन था। 30 नवंबर 1987 को इटली में कार दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। देश की पहली AI टीचर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में देश की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर आयरिस लॉन्च हुई है। और गुरुवार को छात्रों के मध्य आयरिस यह 3 भाषाएं बोल सकती है तथा कठिन प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं। अब सोचिए, मरीज की गलत ढंग से रीढ़ की हड्डी झुकी तो बज उठेगा अलार्म। IITDM के प्रोफेसर ने तैयार किया उपकरण, पेटेंट मिला। ऐसा है उपकरण। मैकेनिकल और डिजाइन विभाग के प्रोफेसर पुनीत टंडन ने वेरेबल डिवाइस फॉर पोस्चर मॉनिटरिंग उपकरण यानी कि मुद्रा की निगरानी के लिए सेंसर आधारित पहनने योग्य उपकरण तैयार किया है। इस उपकरण में एक बेल्ट है जिसे सीने और कमर पर बांधना होता है। उपकरण लगाए मरीज के शरीर का पोस्चर निर्धारित एंगल से कम या अधिक होता है तब उपकरण तत्काल अलार्म बजाकर चेताता है। इससे मरीज व उसके पास खड़े व्यक्ति को समझ में आ जाता है और उनको बैठने या खड़े होने का एंगल गलत है। यह उत्पाद 1000 रुपये से कम कीमत में तैयार किया गया है। प्रोफेसर टंडन ने वर्ष 2023 में इसका बायोमेडिकल पेटेंट भी लिया है। टंडन बताते हैं कि इस उपकरण से कमर और कंधे की तकलीफ से जूझ रहे मरीजों को लाभ मिलता है। इस उत्पाद के प्रचार प्रसार के लिए वह शासन की मदद लेंगे। 6 वर्ष में पाई सफलताएं। मात्र 3 से 5 घंटे की नींद से डायबिटीज का उच्च जोखिम है, तो नींद तो पूरी किया करिएगा। PM 2.5 से हर साल 10 लाख लोगों की मौत होती है। द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुआ यह महत्वपूर्ण अध्ययन। 2 दशक यानी कि 2000 से 2019 के बीच डाटा का किया गया विश्लेषण। सूक्ष्म कण पदार्थ होते हैं ना PM 2.5, उसी की बात हो रही है। 13,000 से अधिक दुनिया भर के शहरों और कस्बों में मृत्यु दर और PM 2.5 प्रदूषण का किया गया विश्लेषण। 5 में से एक PM 2.5 के कारण वैश्विक मौतों में शहरी क्षेत्रों में पाई गई। और सन 2010 और 2019 के बीच 2.0 जोखिम के कारण मृत्यु दर के मामले में चीन लगातार शीर्ष पर है। छोटे विस्फोटकों को वैश्विक प्रभाव को मैप करने वाला पहला अध्ययन है ये। चलिए ये भी याद रखिएगा। पेरिस फैशन वीक में दिखा हवा से बना अनोखा पर्स। चलिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से देखेंगे आप लोग की आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से तैयारी करिए। धन्यवाद।